YAM-A1 ई लर्निंग में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग वेक्टर के बारे में पढ़ लेते हैं। वेक्टर का मतलब आपका होता है सदिश राशि। देख लेते हैं इसमें सदिश क्या होता है। तो सदिश की परिभाषा आप लोग जानते होंगे कि ऐसी भौतिक राशियां जिन्हें पूर्णतया व्यक्त करने के लिए परिमाण एवं दिशा दोनों की आवश्यकता होती है, उसे हम सदिश राशि कहते हैं। ठीक ना। जैसे कोई भी राशि यदि हम ले लें ए, इसके ऊपर यदि हम वेक्टर का निशान लगा देते हैं यानी तीर का निशान, तो ये आपका सदिश कहलाता है। ठीक है। इसी प्रकार से हम लोग जान जाते हैं अदिश राशि किसे कहा जाता है। तो अदिश राशि क्या होता है भाई? ऐसी भौतिक राशियां जिन्हें पूर्णतया व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, उसे हम अदिश राशि कहते हैं। जैसे मान लेते हैं आपका है गिनती है ना, ये सब अदिश राशि में आते हैं। अगर बात करते हैं विज्ञान के रूप में तो आपका जैसे कार्य है, यह क्या है? अदिश राशि है। सदिश राशि त्वरण है, आपका विस्थापन है, बल है आदि, ये राशियां क्या कहलाती हैं? तो सदिश राशियां कहलाती हैं। अब वेक्टर पर हम कुछ न्यूमेरिकल देख लेते हैं क्या होता है। जैसे हम जानते हैं कि आपका 3 डायमेंशनल होता है, 3 डायमेंशन या 3 तल बोल सकते हैं आप। इसको बोलते हैं हम लोग एक्स अक्ष कोऑर्डिनेट के रूप में, वाई अक्ष, और इसको बोलते हैं हम लोग जेड अक्ष। इनको देखिएगा आप, ये आपका हो जाता है पोजीशन, मूल बिंदु। एक्स अक्ष को हम लोग आई से प्रदर्शित करते हैं, आई कैप। इनको हम जे कैप से, यहाँ पे इसको हम लोग के कैप से प्रदर्शित करते हैं। इस प्रकार से यदि हम देख लें यहाँ पे, तो आई कैप, जे कैप तथा के कैप, इस प्रकार से इसको हम प्रदर्शित करते हैं भाई। यानी कोई भी वेक्टर यदि हम ले लेते हैं, जैसे वेक्टर ए ले लेते हैं, तो इसको हम कह सकते हैं कि 3i + 4j - 6k। ठीक है। तो कैप का मतलब क्या होता है? एकक सदिश। कैप का मतलब क्या होता है भाई? एकक सदिश। तो एकक सदिश क्या होता है? ऐसा सदिश जिसका परिमाण केवल एक मात्रक होता है, उसे हम लोग एकक सदिश कहा जाता है। ठीक ना। इसे हम कैप से प्रदर्शित करते हैं। जैसे मान लेते हैं एक कैप है आपका, तो इस प्रकार से एक कैप फार्मूला आपका बन जाता है कि एक कैप = वेक्टर A/mod A। ठीक ना। इस प्रकार से हम एकक सदिश को निकाल भी सकते हैं, पूछा भी जाता है आपसे। तो हम बता रहे थे आपको कि यहाँ पे आई अक्ष है, जे है तथा के है। एक्स अक्ष को आई से, वाई अक्ष को जे से, और के को, जेड अक्ष को आप के से प्रदर्शित करते हैं। यहाँ पे जान जाते हैं कुछ, जैसे जब इनका हम प्लस और माइनस करते हैं, यहाँ पे देख लेते हैं भाई। जैसे हम कह रहे थे आपसे कि i है, अगर हम लोग i.i करें तो इसका मान कितना होता है? 1 होता है। इसी प्रकार से j.j का तथा k.k का, यानी ये डॉट प्रोडक्ट है, तो आपका प्रोडक्ट भी 2 प्रकार का हो जाएगा। यानी जो आपका प्रोडक्ट है कै प्रकार का? 2 प्रकार का भी। एक अदिश गुणन, दूसरा क्या हो जाएगा? सदिश गुणन। ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा अदिश गुणन तथा सदिश गुणन। अदिश गुणन को हम लोग बोलते हैं डॉट प्रोडक्ट, इसको कहा जाता है स्केलर प्रोडक्ट। तो अदिश गुणन में जो आपका होता है, जैसे मान लेते हैं कोई वेक्टर आपका ए है और वेक्टर बी है। अगर ये थीटा कोण यहाँ बनाए हुए है, तो ए वेक्टर और बी वेक्टर दोनों का डॉट प्रोडक्ट इनके मॉड के तथा इनके बीच बने कोण के थीटा के बराबर होता है कोज्या के, यानी कास साइन के थीटा के बराबर होता है। इनका मॉड होना चाहिए तथा कास के कोसाइन के इक्वल होता है, बराबर होता है। तो इसे हम लोग बोलते हैं कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर = mod A mod B cos थीटा। इनको हम ऐसे भी लिख सकते हैं भाई, केवल AB cos थीटा, इन दोनों में कोई अंतर नहीं आएगा। मॉड का मतलब हो जाएगा यहाँ से परिमाण से, मात्रक से हमारा हो जाएगा यहाँ पे AB cos थीटा। जैसे देख लेते हैं यहाँ पे कि अगर हम लोग मॉड कैसे निकालते हैं, हमने आपको सिखाया भी है। कोई भी वेक्टर हम लोग ले लेते हैं, वेक्टर A = 3i + 4j - 5k। यदि इसका आपसे मॉड पूछा जाए तो मॉड A = आप बोलेंगे i के गुणांक का वर्ग
प्लस जे के गुणांक का वर्ग प्लस के गुणांक का वर्ग। इनको हटा देते हैं भाई, ठीक है, इनको भी हटा देते हैं यहाँ से। देखिएगा अब जैसे यहाँ पे निकालना है तो आप जान सकते हैं कि आई का गुणांक कितना है, 3 है, तो 3 स्क्वायर, जे का गुणांक कितना है तो 4 स्क्वायर, के का गुणांक -5 का होल स्क्वायर। तो बोलेंगे आप 3 3 जा 9, 3 3 का 9, 4 चौके 16, 5 5 25, 16 9 25, 25 25 कितना हो जाएगा भाई 50। अगर आपको आता है तो छोटा कर सकते हैं, इसको हल कर सकते हैं, 25 दूनी 50, तो 5 हो जाएगा √2 मात्रक। यानी इसका मात्रक जब हम निकालेंगे माड तो कितना आ जाएगा 5√2 आ जाएगा। आगे चल चलते हैं। जैसे हम कह रहे थे आपसे यहाँ जोड़ना घटाना भी हम लोग सीख चुके हैं। जैसे वेक्टर ए ले लिया था यहाँ पे, आगे देख लेते हैं, इतना आपका हो गया होगा। एक यहाँ पे देखिए, अब ले लेते हैं हम लोग वेक्टरों का जोड़ना, यानी वेक्टरों को हम लोग कैसे जोड़ते हैं इनको सीखते हैं। एक बार इसको नोट कर लीजिए, तो अब आगे चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन देख लीजिएगा, इसमें वेक्टरों का जोड़ना तथा घटाना के रूप में हमने यहाँ क्वेश्चन ले लिया है कि यदि वेक्टर ए 3i - 6j - 2k तथा वेक्टर b = i + 2j - 2k, तो ज्ञात कीजिए ए का परिमाण। वेक्टर ए का परिमाण निकालना आपको है, वेक्टर बी का परिमाण तथा a + b ज्ञात करना है, a - b का परिमाण ज्ञात करना है, और वेक्टर ए की दिशा में एकांक सदिश ज्ञात करना है। देख लीजिएगा कैसे इसको हम करेंगे। वेक्टर ए है और आपका वेक्टर बी है। पहले यहाँ वेक्टर ए का परिमाण ज्ञात करना है, तो वेक्टर ए = 3i - 6j - 2k कैप, ठीक है। तो वेक्टर ए का परिमाण हमने आपको भी सिखाया। वेक्टर ए का परिमाण कैसे निकालते हैं, तो बोलेंगे i के गुणांक का स्क्वायर प्लस जे के गुणांक का स्क्वायर और प्लस के की गुणांक का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ हम कह सकते हैं कि i का गुणांक कितना है, तो 3 स्क्वायर, जे का गुणांक -6 का स्क्वायर, के का -2 का होल स्क्वायर कर सकते हैं भाई। 3 3 का 9 हो जाएगा, इसको खोलेंगे 6 6 के 36, -5 प्लस हो जाएगा आपका यहाँ पे 2 दूना 4, -2 मल्टीप्लाई -2 करेंगे तो +4 आ जाएगा। यहाँ देखिएगा 36 4 40, 9 49, 49 का वर्ग जानते होंगे आप 7 होता है भाई, है ना। इस प्रकार से इसका हम लोग माड निकाल सकते हैं। आगे देखिएगा, अब इसी में आपको वेक्टर बी का भी परिमाण निकालना है। दूसरा क्वेश्चन दिया गया है, तो वेक्टर बी = या इसको सीधे कर लेते हैं माड बी √, देखिए यहाँ पे आई का गुणांक कितना है, जब कुछ नहीं लिखा जाता तो 1 होता है, अर्थात 1 का स्क्वायर, जे का गुणांक 2 का वर्ग हो जाएगा माइनस, यहाँ लेकिन चिन्ह आपका रहता है प्लस, तो के का गुणांक कितना हो जाएगा भाई -2 का स्क्वायर। ऐसे करेंगे आप तो हो जाएगा 1 2 दूना 4 प्लस 2 दूना 4, तो 4 4 8 1 9, और 9 का वर्ग कितना होता है 3 होता है भाई। इस प्रकार से इनको हम लोग कर सकते हैं। अगला देख लेते हैं, इसमें है तीसरा क्वेश्चन है a + b। तीसरा इसका देखते हैं, a + b है भाई आपका, ये ज्ञात करना है वेक्टर a + वेक्टर b। तो a को लिखते हैं यहाँ पे, हो जाएगा 3i - 6j - 2k, फिर प्लस i + 2j - 2k, ठीक है। क्या हो जाएगा, 3i को i से जोड़ा जाता है, j को j से, k को k से। इस प्रकार से 3i + i मिला कितना हो जाएगा, तो 4i। यहाँ देखिएगा 6j है, यहाँ पे 2j है, असमान चिन्ह है तो घट जाएगा। 6 से 2 घटाएंगे कितना बचेगा भाई -4j, 2k है 2k है, माइनस दोनों है तो समान चिन्ह जुड़ जाते हैं, चिन्ह लेकिन माइनस का ही रहेगा। 2 2 4k हो जाएगा आपका, यानी a + b को हम लोग जोड़ेंगे तो 4i - 4j - 4k। यदि इसका माड भी निकालना हो तो हमने आपको सिखाया भी, क्या बोलेंगे आप,
आई के गुणांक का वर्ग तो हो जाएगा 4 का वर्ग माइनस जे के गुणांक का वर्ग प्लस के गुणांक का स्क्वायर। तो ऐसे हम कर सकते हैं भाई, 4 का वर्ग करेंगे तो 4 चौक के 16, इसका भी प्लस 16 हो जाएगा, इसका भी प्लस 16 और जोड़ देंगे कितना आ जाएगा 48 ना। तो कह सकते हैं कि 16 3 48, 16 का वर्ग कितना हो जाएगा 4√3 हो जाएगा। इसी प्रकार से इसका देख लेते हैं तीसरा, ये आपका तीसरा था, ये भाई चौथा आपका है ना। चौथा भी देख लेते हैं हम लोग। देखिए कि चौथे में आपको माइनस निकालना है, तो ए वेक्टर माइनस वेक्टर बी। अब वेक्टर ए का मान कितना यहाँ पे है तो 3i माइनस 6j माइनस 2k। माइनस जब होता है तो इसको ब्रैकेट में लिखा जाता है, इसलिए कि इसका चिन्ह क्या होगा जब हम खोलेंगे तो बदल जाएगा। ठीक है, देखिएगा यहाँ पे हो जाएगा ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर इक्वल टू 3i माइनस 6j माइनस 2k। माइनस खोलेंगे तो माइनस 2j प्लस 2k हो जाएगा। तो ये आपका 3i माइनस i मिला के कितना हो जाएगा तो 2i, 6j माइनस 2j मिला के 6 2 8j माइनस 2k प्लस 2k क्या हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। यानी a माइनस बी जब निकाला जाएगा तो 2i माइनस 8j आ जाएगा भी। इसका हमें निकालना क्या है, मॉड निकालना है। मॉड में हमने आपको भी सिखाया i के गुणांक का वर्ग प्लस j के गुणांक का वर्ग। तो i का गुणांक कितना यहाँ पे है तो बोलेंगे आप 2 का वर्ग प्लस माइनस 8 का वर्ग। कितना हो जाएगा भाई तो 2 दूना 4 8 8 64, जोड़िएगा कितना हो जाएगा 4 4 8 6, यानी 68 हो जाएगा भाई। अगर छोटा करना चाहते हैं तो यहाँ हो जाएगा 2 दूना 4 यानी 17 चौक के 68, 4 गुणे 17 ना। तो कह देंगे 4 का कितना हो जाएगा 2√17 हो जाएगा। यहाँ से आगे वाला देख लेते हैं कि पूछा गया कि ए की दिशा में एकांक सदिश पूछा गया यहाँ पे है कि ए की दिशा में एकांक सदिश। तो वेक्टर ए की दिशा में हम लोग एकांक सदिश कैसे ज्ञात करेंगे, यानी कि ए कैप पूछा जा रहा है हमसे। तो ए कैप इक्वल टू कितना हो जाएगा भाई, पाँचवें इसका है तो वेक्टर ए अपान मॉड ए ना। तो वेक्टर ए का मान कितना यहाँ पे है तो 3i माइनस 6j माइनस 2k अपान अंडर रूट आई के गुणांक का वर्ग प्लस माइनस जे के गुणांक का वर्ग प्लस के गुणांक कितना हो जाएगा -2। तो हो जाएगा 3i माइनस 6j माइनस 2k अंडर रूट 3 त्रिका 9 छछवां के 36 2 दूनी 4 ना। आगे देखिएगा हो जाएगा आपका 3i माइनस 6j माइनस 2k अपान 36 4 40 9 49 हो जाएगा। इस प्रकार से 3i माइनस 6j माइनस 2k अपान 7 क्या निकल गया भाई आपका ए कैप ना। ऐसे हम लोग कर सकते हैं, इस प्रकार से आप देख रहे होंगे। तो ए कैप में आपका इतना आ जाएगा। ऐसे काफ़ी अच्छे क्वेश्चन हैं। आगे फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।